लास्ट टाइम जो दो तीन चीजें बहुत ध्यान देने वाली थी, वन वाज कि महाराज मनु का जो मनवंतर था 71 चतुर्युगी का, उसमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जा गया। मतलब कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, इट वाज देयर। तो क्षण वही सार्थक हैं जो प्रभु के स्मरण में बिताए गए। जो उसमें नहीं बिताए जाते वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं। दूसरा, हम सब लोग सोचते हैं कि जैसे हम डिसाइड करते हैं चीजें, हम प्लान करते हैं चीजें, लेकिन वो होती वैसी ही हैं जैसा प्रारब्ध के हिसाब से होना है, जैसे अनफोल्ड होना है। तो जैसे वो करदम जी को तो भगवान कह करके गए थे कि परसों महाराज मनु और शत्रुपा जी अपनी बिटिया के यहाँ साथ आएंगे और उनकी जो पुत्री है वो आपके लिए उपयुक्त भार्या है, पत्नी है, वो आपको ऑफर करेंगे। ये बात भगवान ने मनु जी को तो नहीं बताई थी, शत्रुपा जी को तो नहीं बताई थी, लेकिन जो भगवान ने समय बताया था उसी समय मनु जी और शत्रुपा जी वहां अपनी बिटिया के साथ चले जाते हैं और प्रस्ताव रख करके विवाह का, और विवाह भी वहीं संपन्न कर देते। कोई पैराफर्नेलिया नहीं, कोई भीड़ भीड़ इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ कन्यादान करके और अपने राजधानी को वापस लौट गए। तो क्षण वही सार्थक हैं जो प्रभु स्मरण में बीते, और चीजें वही होती हैं जो प्रारब्ध के हिसाब से नियत है। उसमें भ्रम हो सकता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, एक्चुअली वैसा होता नहीं। उसी तरीके के विचार आते हैं, उसी तरीके के एक्शन होते हैं हम लोगों के, जो अदरवाइज होने ही वाला है, जो प्रारब्ध के हिसाब से एक प्रवाह चल रहा है सृष्टि का। तो खैर, शादी हो गई, दान कन्यादान करके चले गए मोनू जी, और फिर माता पिता के जाने के बाद जो उनकी पुत्री थी, बहुत ही संस्कारी, बहुत संस्कारी पुत्री थी। तो पति क्या चाहते हैं इसको अच्छी तरह समझ थी उसको, इस बात की। तो पति के अभिप्राय को समझने वाली जो ये कुशल साध्वी देवहूति थी, वो करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। उसी तरीके से सेवा करती थी जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की करती हैं। उस सेवा में उन्होंने अपने किसी भी पर्सनल डिजायर को बीच में नहीं आने दिया। यंग लड़की थी, अभी अभी शादी हुई थी, बट शी merely served her husband knowing what he wants। अपनी काम वासना को, अपने दंभ को कि मैं राजा की पुत्री हूं, द्वेष लोभ पाप और मद सब चीजों को त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ तत्पर रह करके अटेंटिवली वो विश्वास, पवित्रता, गौरव और संयम से शुश्रूषा करने लगी अपने पति की, और प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से भी उनकी सेवा करती थी। तो पतिदेव बहुत संतुष्ट हुए पत्नी की इस प्रकार की सेवा से। देवहूति जानती थी इस बात को कि जो मेरे पति हैं वो देवताओं से भी ज्यादा बढ़े हुए, देवता भी उनके सामने कुछ नहीं, प्रारब्ध और भाग्य भी उसके सामने कुछ नहीं। तो मेरे पतिदेव
दैव से भी बढ़कर हैं। तो इसलिए वो उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रख करके उनकी सेवा में लगी रहती थी कि ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनी एवरीथिंग। इफ ही इज हैप्पी देन लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी हो नहीं सकती, जो भी चाहेंगे वो मिलेगा ही। तो ये इतनी आशाएं रख करके सेवा में लगी रहती थी। बहुत दिन हो गए ऐसा करते करते। तो वो ज्ञान ध्यान से उठ करके एक दिन उन्होंने ध्यान से देखा बीवी की तरफ, तो देखा यार ये तो बहुत कमजोर हो गई है, और जो कमजोर देख करके, बुरी हालत में देख करके उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत दया का भाव उनके अंदर उठा, और बहुत प्रेम से गदगद वाणी से फिर करदम जी ने उसको कहा, देवहूति को, कि मनु नंदिनी, भगवान मनु की बेटी, तुमने मेरा बहुत आदर किया है और मैं तुम्हारी सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। मतलब नॉर्मली आदमी अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखता है, सभी को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, अपने शरीर का हर आदमी बहुत आदर करता है, लेकिन मेरी सेवा के सामने तुमने अपने शरीर के क्षीण होने की, कमजोर होने की भी कोई परवाह नहीं की, और रात दिन तुम मेरी सेवा में संलग्न रहे। तो तुमने ये सब कुछ किया है, और मैंने जो भी ज्ञान ध्यान साधना की है, जो भी धर्म का पालन मैंने किया है, जो भी समाधि और उपासना और योग मैंने किया है, उसके फलस्वरूप मुझको बहुत सारी जो विभूतियां, स्पेशल पावर्स मुझको बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, जो भय और शोक से रहित है। तो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप बहुत विभूतियां मुझको उस जप जप तप उपासना समाधि ध्यान के द्वारा प्राप्त हुई हैं। और क्योंकि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, उस सेवा के प्रभाव से तुम्हारा उन सभी विभूतियों के ऊपर पूर्ण अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में तुमको कुछ देने के लिए प्रपोज कर रहा हूं। सेवा के कारण से दे राइटफुली बिलोंग टू यू, यू हैव एवरी राइट ओवर दोज। जो भी विभूतियां पावर्स जो मुझको मिली हैं, उसका पूरा उपभोग तुम कर सकती हो। तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, और तुम उन सब चीजों को जो मुझको प्राप्त हुई हैं देखो। और जितने भी सांसारिक भोग हैं वो तो ट्रांजिटरी हैं, दे सिंपली पास बाई। वो तो भगवान के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वॉट एवर गॉड विशेज, उसके हिसाब से बदलता रहता है, समय के हिसाब से सब समाप्त हो जाता है। तो जितने भोग सांसारिक हैं वो तो तुरंत समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो इन विभूतियों के आगे कुछ भी नहीं है, और तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो, और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम उन्हें भोग सकती हो। ऐसा मत सोचो कि मैं राजा की पुत्री हूं, हम राजा हैं, हमको तो ऐसे ही सब कुछ मिला हुआ है। ये जो राजाओं को मिले हुए भोग होते हैं, वो इन दिव्य भोगों के सामने जो मुझको प्राप्त हैं, उनके सामने ये कुछ भी नहीं। तो ये जो राजा हैं, हमको सब मिला हुआ है, इस तरीके के अभिमान आदि जो विकार हैं, उनके रहते हुए इन दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं होती किसी को। पर तुमने इसको अर्जित कर लिया है
अपनी सेवा के बल पर। तो यहां ये भी एक बात ध्यान देने की है कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ somebody being superior and inferior. It is not that one is subservient to other. ये उसी तरह की रिलेशनशिप है जैसे भगवान और भक्त की होती है। वो जानती थी मेरे पति क्या है, तो वो भक्त और भगवान का जैसा रिश्ता होता है उसी तरीके का इन लोगों का था। तो फिर जैसे भगवान अपनी कृपा से सब चीजें उपलब्ध अपने भक्त को करा देते हैं, ऐसे ही और वैसे भी पति पत्नी में जो भी कोई एक अर्जित करता है उसका 50% दूसरे को मिलता ही है। अगर एक ध्यान कर रहा है उसका फल भी दूसरे को भी मिलता है, वो अर्धांग है। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि ये दिव्य भोग जो मैं तुमको ज्ञान दृष्टि के द्वारा पास ऑन कर रहा हूं, ये राजाओं के लिए भी सुलभ नहीं है, और वो तो बहुत टेम्पररी ट्रांजिटरी चीजें हैं। मैं तुमको परमानेंट तरह टाइप की चीज देता हूं। तो करदम जी ने जब इस प्रकार कहा, और वो तो ये जानती ही थी कि मेरे पति संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल है, तो जब इस प्रकार करदम जी ने कहा कि सब दिव्य भोग मैं तुमको देता हूं, ज्ञान दृष्टि भी देता हूं, तुम उनको देखो, तो फिर वो बड़ी प्रसन्न होगी। उसकी सारी चिंता जाती रही और संकोच भरी चितवन से, मधुर मुस्कान से उसका चेहरा खिल उठा देवती का। और फिर वो बहुत ही विनय और प्रेम से गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। तो फिर देवती जी रेस्पॉन्ड करती हैं। उन्होंने ऑफर दिया था कि सब दिव्य भोग तुमको दे देता हूं और तुम्हारा उस पर पूर्ण अधिकार है, ये कोई फेवर नहीं कर रहा हूं। तो देवती जी कहती हैं, द्विश्रेष्ठ मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि कभी भी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक माया पर आपका पूर्ण अधिकार है। एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, यू कैन डायरेक्ट एनीथिंग, और माया शक्ति उसको करेगी, मैं जानती हूं। और आपको सारे ऐश्वर्य प्राप्त हैं, ये भी मैं जानती हूं। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। तो देखो, पहले नहीं कहा, जब उन्होंने ऑफर किया तब कहा, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए एक महान लाभ है। तो देखो, इंटेलेक्चुअली समझना अलग चीज है, एक्सपेक्टेशन और ये समझना कि गुरु के पास पावर है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी अपने लेवल से ही आदमी सोचता है, अपने लेवल से ही मानता है, तो उसकी दृष्टि सांसारिक ही है, तो वो दिव्य भोग नहीं मांगती। वो कहती है कि मुझको तो जो गृहस्थ सुख उपभोग करने का आपने मुझको दिया था, प्रतिज्ञा की थी शादी के समय, वो पूरी होनी चाहिए। अब इतना अपने पति को जानते हुए भी हर चीज की के ऊपर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल है, पूरी पावर्स ऐश्वर्य उनको प्राप्त है, फिर भी ऐसा क्यों मांग रही है ना? पहली बात तो वही है कि जिस लेवल ऑफ इवोल्यूशन पे कोई आदमी होता है उसी हिसाब से वो मांगेगा। दूसरी बात क्या है कि प्रारब्ध के हिसाब से जो जीवन में होना है
उसी तरीके के विचार और एक्शन आदमी के होते हैं। तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारी 9 पुत्रियां पैदा होंगी देवहूति से, प्रारब्ध के हिसाब से वो होना है। और उन 9 पुत्रियों के बाद भगवान खुद देवहूति के गर्भ से अपने अंशावतार के रूप में सांख्य शास्त्र की रचना करने के लिए पैदा होंगे। ये करदम जी को बता करके गए थे भगवान। तो प्रारब्ध के हिसाब से ये होना था। दैट इज वाई उन्होंने वही मांगा जो प्रारब्ध के अनफोल्ड होने के लिए जरूरी था। वो दिव्य दृष्टि नहीं मांगी जो ऑफर किया था। तो प्रारब्ध साधु संतों सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो इसलिए वो उसको नहीं मानती, दिव्य दृष्टि नहीं चाहती। वो कहती है मुझको तो आप गृहस्थ सुख जो आपने कहा था उस समय कि मैं उपभोग करूंगा गृहस्थ सुख का, मुझको तो वही चाहिए। तो और जो अब आप मुझको ये भी बताइए कि शास्त्रों के हिसाब से पति पत्नी के संबंध को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कर्तव्य होते हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी आप मुझको एक्सप्लेन कर दीजिए। और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन और दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए। करदम जी जो थे वो बहुत ही हैंडसम आदमी थे, और ये सेवा करके सूख का कांटा हो गई। और कपड़े वपड़े भी उसके पास गंदे पता नहीं क्यों रखे होते, धोती क्यों नहीं थी, आई डो नॉट नो। लेकिन मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी, ऐसा लिखा हो उसमें। तो खैर, वट एवर बी द रीजन, लेकिन वो बहुत दीनहीन अवस्था में थी। मतलब अट्रैक्शन उसका गायब हो चुका था। जो शादी के पहले वो इतनी सुंदर राजकुमारी थी, उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। तो दीन और दुर्बल हो गया था उसका शरीर। उसका एक मेन कारण ये था कि जो एक केमिकल और हार्मोन्स के कारण से एक अट्रैक्शन पैदा होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, वो जो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर थी वो पूरी नहीं हुई, सेवा में लगी रही। तो लिखा है इन्होंने इस चीज को, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन और दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, वैसा उबटन, गंध, भोजन जो भी सामग्रियां उसके लिए जरूरी हैं उसका प्रबंध करिए। और फिर ये जहां चारों तरफ ये मच्छर काट रहे हो, मक्खी भिनक रही हो, ऐसी जगह से तो काम नहीं चलेगा। तो एक अच्छा सा एक महल, मतलब महल नहीं, वो जो भवन कह रही है, मतलब घर, एक घर तैयार करिए और ये सारी सामग्रियां आप जुटाइए, ये वो कहती है। तो देखिए कितने ब्यूटीफुली यहाँ कहा है इन्होंने। तो करदम जी ने दोबारा समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो बात कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक मैं गृहस्थ आश्रम के अनुसार भोग करूंगा। और दूसरी बात हम सब लोगों के लिए है इसमें जानने की कि अपने हिसाब से जो सही लगता है वो दूसरे को समझाने का, बताने का तो ठीक है हमारे लिए, वो शेयर करना चाहिए हमको, वट एवर वी थिंक टू बी राइट। लेकिन देयर शुड बी नो इंसिस्टेंस ऑन दैट। इंसिस्टेंस नहीं चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जब हम ये चाहते हैं कि दूसरा वैसा ही करे जैसा हमको ठीक लग रहा। सारी समस्याओं की जड़ ये है।
तो करदम जी एक शब्द भी नहीं बोलते। जब वो डिसएग्री कर जाती है, वो कहती है नहीं, दिव्य भोगों के बारे में बात ही नहीं किया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, और सांसारिक सुख के लिए ही मांगा सब चीजें। तो करदम जी ने कहा कुछ नहीं बोले, और बड़े प्रसन्नचित्त मस्ती में करदम जी अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ति करने के लिए योग में स्थित हो गए। और योग में स्थित होकर के उन्होंने एक बहुत सुंदर विमान रचा, जो इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। उस विमान में सब तरीके की भोग सुख प्रदान करने वाली सभी सामग्रियां उसमें विद्यमान थी। वो अत्यंत सुंदर रत्नों से युक्त था। संपत्तियां उसमें बढ़ती ही जाती थी। उसके मणि में खंभे थे, और वो सभी ऋतुओं में सुखदायक था। मतलब बेंगलोर की तरह था, हर मौसम अच्छा रहता है। वो गर्मी सर्दी बरसात से परेशान नहीं रहते थे उसमें। अच्छा, तो वो एयर कंडीशन था, मतलब उनका विमान। तो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, और उसमें जहां तहां सब प्रकार दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी, और चित्र विचित्र रेशमी झंडियों से, पताकाओं से खूब सजाया गया था। तो बहुत ब्यूटीफाई किया हुआ था उसको। उसमें भौरे गुंजार करते रहते थे, रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से वो सजा हुआ था, सूती और रेशमी वस्त्रों से भी सजाया गया था खंबे उम्बे उसके। तो उसमें मल्टी स्टोरी था, एक के ऊपर एक बहुत सारे कमरे बने हुए थे उस विमान में, और एक से एक सुंदर सैया, बेड्स जो है, पलंग एक से एक सुंदर रखे हुए थे, और बैठने के लिए सुंदर आसन थे। दीवारों में शिल्प रचना की हुई थी, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन का पूरा काम हुआ हुआ था उसमें, उनके महल में, विमान में। तो शिल्प रचना से बहुत उसकी शोभा हो रही थी। पन्ने का फर्श था, बैठने के लिए मूंगे की वेदियां थी, मूंगे मूंगे की दहेलियां थी उसकी, और हीरो के किवाड़ थे, और इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। ऐसा ब्यूटीफुल विमान अपनी योग विद्या से करदम जी ने क्रिएट किया। उसकी जो हीरे की दीवारें थी, उसमें लाल जड़े हुए थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये विमान की आंखें हों। उस पर रंग बिरंगे चंदोवे और बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य सुनहरी बंधन वारों से सजाया गया था। तो सुनहरी बंधन वाले थी, गोल्डन। और उस विमान के अंदर आर्टिफिशियल हंस और कबूतर आदि पक्षी भी बने हुए थे। वो इतने रियल लगते थे कि जो रियल हंस और कबूतर है, वो उनको ये सोच करके कि ये हमारे साथ के ही हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए अपनी अपनी बोली हंस और कबूतर लोग बोलते थे। और जैसे आजकल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं उसको भाई, मतलब क्लब हाउस होता है। तो उसमें क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन, चौक, स्विमिंग पूल, वो सरोवर, वो सब उस विमान के अंदर बनाए हुए थे, बने हुए थे। जब करदम जी ने खुद देखा, बनाया तो उन्होंने ही था, वो खुद भी आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, क्या विमान बना है। इतना सुंदर विमान था, सब सुविधाएं थी। तो देखा कि देवहूति प्रसन्न नहीं हुई उसको देख करके। तो फिर उन्होंने देखा होगा कि भाई क्या कारण है इसका। तो वो तो इनर थॉट प्रोसेस किसका क्या है, वो तो सब जानते ही थे। तो देखा उन्होंने कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है इसको, क्यों खुश नहीं हुई है ये इतना अच्छा देख करके भी। तो
अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, एंड विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो बता। जैसे हमारे गुरुजी थे, तो वो एनालाइज नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे, देखा समस्या, तो विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग उपाय बता देते थे कि इसको ऐसा कर लो। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा इसकी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि हे देवी भीरू, ये जो बिंदु सरोवर है वहां पर, जहां वो तपस्या कर रहे थे ना, जहां मनु और शत्रुपा आए थे, जहां बैठ के तपस्या कर रहे थे, वो बिंदु सरोवर था। बिंदु सरोवर के लिए आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, कि वहां जब कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए थे, तो उनकी आंखों से कुछ आंसू छलके थे, वो उस सरोवर में गिरे थे, जिससे वो परम पवित्र हो गया। तो उस बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो, ऐसा देवहूति को कहते हैं, और फिर विमान पर चढ़ जाओ, क्योंकि ये जो बिंदु सरोवर है, ये भगवान का रचा हुआ तीर्थ है। ये मनुष्यों की सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। यानी कि अभी भी तुमको जो अपनी कामनाओं की पूर्ति में कमी लग रही है, तुम जरा इसमें एक डुबकी लगाओ, इस तीर्थ में, वो तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो कमल लोचना देवहूति जी जो थी, अपनी पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर सरोवर में प्रवेश कर गई। जैसे ही एक डुबकी लगाई, उस समय वो मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी, सिर के बाल चिपक जाने के कारण से लटे पड़ गई थी, शरीर में मैल जम गया था, और स्तन भी उनके कांतिहीन हो गए थे, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया था। ऐसी हालत थी उस समय। उस हालत में प्रवेश किया सरोवर में। तो सरोवर में जैसे ही उन्होंने डाइव लगाई, गोता लगाया, तो देखा अंदर एक महल है, और उस महल में 1000 यंग लड़कियां हैं, और वो सभी लड़कियां किशोर अवस्था की हैं, यंग हैं, और उनके शरीर से कमल जैसी सुगंध आती है, कमल के फूल जैसी सुगंध उनके शरीर से आती है। तो ऐसी पवित्र कन्याएं हैं वो। तो देवहूति को देखते हुए वो सभी लड़कियां खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी देवहूति जी को, वो खुद ही समझ गई। और फिर जो ये दासियां थी, तो इन्होंने बहुमूल्य मसालों से, गंध आदि से, और जो शुद्ध जल था, सत्य जल था, उससे मनस्वती मनस्वी देवहूति को स्नान कराया, और उन्हें 2 नए कपड़े, निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। मतलब जो भी शरीर को साफ और सुसज्जित करने के लिए, उसकी टेक्सचर को, स्किन के वापस लाने के लिए जिस जिस तरीके की सामग्रियों की आवश्यकता थी, उन सब से नहला धुला करके उनको तैयार किया, और उनको नए कपड़े, वो मैली कुचैली साड़ी हटा करके एक सेट नया दिया कपड़ों का पहनने के लिए। और फिर बहुमूल्य आभूषण उनको पहनाए, सर्वगुण संपन्न भोजन उनको कराया, और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव आदि भी प्रस्तुत। तो खाना पीना, नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, कपड़े पहनाना, ये सब पूरा किया उन दासियों ने। वो पानी के अंदर स्नान के लिए जब गोता लगाया था, उस समय ये सब हुआ। वही महल था अंदर, तो सरोवर के अंदर। अब जब सब होने के बाद देवहूति ने अपना प्रतिबिंब
दर्पण में देखा, तब लगा अच्छा, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ पहले की तरह। भांति भांति के सुगंधित फूलों और हारों से मुझे सजाया गया है, स्वच्छ कपड़े पहनाए गए हैं, शरीर का जो स्किन है उसका निर्मल और कांतिमान हो गया, टेक्सचर रिटर्न कर गया पुराना। और जो भी मांगलिक एक फंक्शन के लिए श्रृंगार किया जाता है, उस तरीके से मेरा श्रृंगार भी हुआ है। सिर से मुझको स्नान भी कराया गया है, और फिर सारे आभूषण भी मुझको पहनाए गए हैं। गले में हार, हाथों में कंकण, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब पहने हुए हैं, कमर में सोने की रत्न जटित करधनी है, और बहुमूल्य मणियों के हार से पूरे हर जगह पहनाए हुए हैं। और हर जगह शरीर में कहीं कुमकुम और कहीं दूसरे मंगल द्रव्य, कहीं केसर, वो सब लगाया हुआ है उसको सुंदर और सुगंधित बनाने के लिए। और उनका मुंह जो है, उनको लगा कि मेरा मुंह और दंतावली भी नॉर्मल बढ़िया दिख रही हैं, और मनोहर भौहें हैं, मतलब थ्रेडिंग वेडिंग भी प्रॉपर्ली कर दी गई है, और कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र हैं मेरे, और नीली अलकावली आई शैडो भी लगा हुआ है। तो इन सब चीजों से बहुत सुंदर दिख रही हूं मैं, ऐसा उन्होंने दर्पण में देखा। जब देखा कि अब तो मैं तैयार हो गई, एंड आई हैव रिगेन्ड माई ओरिजिनल ब्यूटी एंड टेक्सचर, तो फिर उन्होंने अपने पतिदेव का स्मरण किया। ये अभी उस महल में नीचे जो समुद्र के अंदर है, वहां हो रहा था ये सब। जैसे ही पति को स्मरण किया, तो तुरंत इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपने पतिदेव के सामने ही अपने आप को पाया, और वो दासियां भी वहीं ट्रांसपोर्ट हो गई तुरंत, इन नो टाइम। तो जब वहां देखा कि अरे, मैं तो जैसे ही विचार किया तुरंत पति के सामने आ गई हूं, और ये सब लोग भी आ गई हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति की इतनी पावर है, जस्ट रिमेम्बरिंग हिम एंड थिंग्स हैपन। बड़ा विस्मय उनको। तो फिर करदम जी ने देखा कि देवहूति स्नान करके अत्यंत निर्मल हो गई हैं, और जो विवाह के पूर्व उनका रूप जैसा था, उसे पाकर उनकी बहुत ही शोभा हो रही है, अपूर्व शोभा से वो संपन्न हो गई हैं। उनका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया, फिर हाथ पकड़ा, जैसे होता है ना चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो फंक्शन वंक्शन भी होते हैं तो हाई हील की सैंडल पहने रहती हैं लड़कियां, तो चलने में दिक्कत होती है, तो एक आदमी उनका हाथ हाथ में डाल करके तब लेकर आगे चलता है। तो कहीं स्टेप्स के ऊपर डिसबैलेंस ना हो जाए, तो उन्होंने हाथ पकड़ करके उसको करदम जी ने विमान पर चढ़ाया। तो देखिए, जैसे ही पत्नी ने, उन्होंने अपना प्रपोजल पहले दिया था, पत्नी ने दूसरी रिक्वेस्ट कर दिया, देन विदाउट ए सेकेंड थॉट he immediately acted on that, did not insist on his original proposal. तो उस समय उस सुंदरी अपनी पत्नी को देख करके उसके प्रति अट्रैक्शन भी हो रहा है, उससे अनुरक्त है, लेकिन करदम जी की जो महिमा है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होती। मन और इंद्रियों के ऊपर जो उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल है, दैट कंटिन्यूज टू बी एज इट इज। जो विद्याधारियां थी, जो दासियां थी, वो उनकी शरीर, उनकी भी सेवा कर रही थी, करदम जी की भी।
उनका भी श्रृंगार उन्होंने किया, और वो खुद भी सज धज करके, जैसे दूल्हे के लिए जैसा होना चाहिए, मतलब श्रृंगार कपड़े उपड़े, तो उस तरीके से वो भी सज धज गए, वाइफ भी सज धज गई। तो ऐसे लग रहे थे कि तारों के बीच में जैसे चंद्रमा हो, ऐसे करदम जी वहां दिख रहे थे। तो उस विमान पर फिर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। यानी कि अब वो हनीमून के लिए निकल गए उस विमान में बैठ करके। और फिर जैसा होता है कि जो भी अच्छे से अच्छे पर्यटन के स्थान होते हैं, घूमने फिरने के, वहां जाते हैं लोग, तो इन्होंने भी वही। तो उस विमान पर बैठ करके बहुत लंबे समय तक वो मेरू पर्वत की घाटियों में, अलग अलग सुंदर सुंदर वनस्थलियों में घूमते रहे। वो घाटियां ऐसी थी जहां वो ले गए उनको, जो 8 लोकपालों की विहार भूमि थी। इनमें काम को बढ़ाने वाली, सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध चलती थी, और कमनीय शोभा थी वहां की। और वहां गंगा जी स्वर्ग से जब गिरती थी, तो उसकी मंगलमय ध्वनि से वो घाटियां निरंतर गूंजती रहती थी। तो वो सेवा के लिए विद्याधारियां हमेशा उपस्थित रहती थी। सिद्धगण करदम जी की वंदना किया करते थे। तो इस प्रकार जो अपनी प्राण प्रिया देवहूति को लेकर के वो वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्र रथ, तो जितने ये देवी देवताओं के विहार करने के, मस्ती करने के, घूमने फिरने की जगह हैं, जो गार्डन्स हैं, वहां सब जगह करदम जी घुमाने ले गए देवहूति जी। और इसके अलावा भी जितने भी देवताओं के उद्यान हैं, मानसरोवर हैं, उनमें बहुत ही अनुराग पूर्वक विहार करदम जी ने उनके साथ किया। बहुत अफेक्शनेटली, बहुत प्रेम से उनके साथ गृहस्थोचित संबंध रखा और व्यवहार किया। ये जो कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाला विमान था, ये इतना अच्छा था, इतनी तीव्र गति थी इस विमान की, कि जो देवता जो हमेशा विमान पे चलते थे, उनसे भी ये आगे निकल गए। उनके पास उतने बढ़िया विमान नहीं थे देवताओं के पास, जैसा करदम जी जो बनाया था वो था। तो उनसे भी आगे बढ़ गए। तो फैक्ट क्या है कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, जो करदम जी ने लिया था, तो जिन्होंने भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का प्रभु के आश्रय ले लिया, उनके लिए कौन सी शक्ति ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है इस ब्रह्मांड में जो उनको उपलब्ध ना हो जाए। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही वॉज एब्सोल्युटली सरेंडर्ड टू गॉड, इसलिए सब प्रकार की शक्तियां उनको सुलभ थी, विद नो स्पेशल एफर्ट। तो इस प्रकार योगी करदम ये सारा भूमंडल, जो अलग अलग द्वीप और वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है। द्वीप और वर्ष यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके कारण से जो पूरा भूमंडल अलग अलग आश्चर्य में प्रतीत होता है, तो अपनी प्रिय प्राण प्रिया को ये सब दिखा करके पूरा वर्ल्ड टूर, और जो भी बेस्ट पॉसिबल बीचेस थे वर्ल्ड के, और जो गार्डन्स थे, वहां घुमा फिरा करके उनको, देवहूति जी को घुमा करके वापस अपने आश्रम पर लौट आए। अब हो गया ये, ऐसा करते करते ये सैकड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे विहार करते हुए, ऐसे
हनीमून जो था उनका, दैट वाज क्वाइट लॉन्ग, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक वो हनीमून पे रहे, घूमते फिरते रहे। तो उसके बाद वो वापस आ गया, ऑब्वियसली हनीमून खत्म हो गया, अपने घर ही हुआ कि वापस आ गया आश्रम पे। तो फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त किया और रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। लेकिन आनंद के समय क्षण तुरंत बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो ये सैकड़ों वर्षों का जो लंबा समय था, ऐसा लगा कि अभी अभी तो शुरू हुआ था, एक मुहूर्त की तरह बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बहुत सुंदर चीजें थी, उसका आश्रय लेकर के अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती। जो करदम जी थे परम रूपवान थे। तो रति सुख के लिए, फिजिकल कांटेक्ट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सब उपलब्ध थी। परम रूपवान पति साथ में थे। उनके साथ रहते रहते सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन लगा कि अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ था। इस प्रकार ये जो कामासक्त दंपति थी, उसने अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष विहार किया और वो काल थोड़े ही समय में बीत गया, ऐसा लगा। तो आत्मज्ञानी करदम जी तो सब जानते ही थे कि ठीक है भाई, अब ये हो गया, जो भी इंजॉयमेंट का इच्छा थी पत्नी की वो पूर्ण हो गई। अब ऑब्वियसली शी वुड लाइक कि अब मेरे बच्चे भी हों। तो वो आत्मज्ञानी थे, सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने को 9 भाग में विभक्त किया और कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित होकर के अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति की एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। तो पहले से डिसाइडेड था 9 कन्याएं होनी थी, भगवान कह के गए थे। तो 9 कन्याएं उसकी हो गई। और वो सर्वांग सुंदरी थी सभी कन्याएं, और उनके शरीर से भी कमल जैसी सुगंध निकलती थी कन्याओं। तो जैसे ये हो गया तो देखा अपना बैग वैग पैक कर रहे हैं वो करदम जी। तो देखा कि ये तो अपनी जो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरी संतान पैदा हो जाएगी तब मैं संन्यास प्रधान तपस्या को ही प्रथम स्थान दूंगा, देन आई विल लीव। तो संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, ऐसी तैयारी करते हुए देवहूति जी ने अपने पति को देखा। तो ऑब्वियसली इतने प्यारे पति, इतनी सब सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की, जाने लगेंगे धक्का तो लगेगा ही। और जाएंगे ये सोचा भी नहीं था। सुख के पलों में ये याद ही नहीं आता। जब देखा कि जाने वाले हैं, जैसे पहले कहा था कि उनके मन और इंद्रियों की प्रभुता से कम नहीं हुई थी उस आसक्ति के कारण से, तो ही वॉज नॉट कि वो उसमें फंस जाए, ही वॉज फ्री ऑफ देम। वो अपनी पत्नी के सुख के लिए, मन के लिए ही उस धर्म का उपयोग कर रहे थे, धर्म पालन कर रहे थे। तो उनका कोई अटैचमेंट ऐसा नहीं था। जो प्रतिज्ञा पूरी होगी तो चलने लगे। तो अपने आंसुओं को रोका, आंसू आ रहे थे,
जाने वाले हैं। और ऊपर ऊपर से आंसुओं को रोक करके मुस्कुराते हुए कहा। तो खैर वो अंदर सोच रहे होंगे कि क्या गम है जिसको छिपा रहे हो तुम, इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। सोच रहे होंगे। पर खैर, तो अपने आंसुओं को रोक करके मुस्कुराते हुए, दिल तो अंदर से दुखी था, फिर भी मधुर वाणी से देवहूति ने कहा, सर नीचे किए हुए थी, अपने नख मंडित चरण से जमीन को कुरेद रही थी और नीचे मुंह लटका करके प्रेम से मधुर वाणी से बोली कि भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वो सत्य आपने पूर्णतः निभा दी। मतलब नाउ आई कैनॉट कंप्लेन फॉर एनीथिंग। लेकिन मैं हूं तो आपकी शरणागत, तो मुझे अभयदान दीजिए। मतलब आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू फॉर समथिंग एल्स, जो मुझको एक्चुअली करना नहीं चाहिए, तो उससे नॉर्मल कोर्स में दूसरा आदमी नाराज हो जाएगा। तो कहती है मुझको अभयदान दीजिए, आई वॉन्ट टू से समथिंग मोर, है ना। तो मैं आपकी शरणागत हूं और मुझे अभयदान दीजिए। कहने लगी कि ब्राह्मण, ये जो कन्याएं हैं 9, इनके लिए वर खोजने पड़ेंगे। और ये जो जन्म मरण के भवसागर में मैं पड़ी हुई हूं, मेरा उद्धार कौन करेगा? उस शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। और हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, वो तो निरर्थक ही चला गया, वो तो वेस्ट ही हो गया। और आपका परम प्रभाव मैं ठीक से जानती नहीं थी, सुपरफिशियल नॉलेज थी। और इंद्रियों में आसक्त रह करके मैंने आपसे अनुराग किया, तो माई लव फॉर यू वॉज लिमिटेड टू फिजिकल एंजॉयमेंट, काम एंजॉयमेंट के लिए ही था। लेकिन फिर भी ऐसा संबंध भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आगे कहती हैं कि अज्ञानवश अगर असत पुरुषों के साथ संबंध रखा जाए, नॉन डिवोटीज के साथ संबंध रखा जाए, जो सज्जन नहीं है उनके साथ संबंध रखा जाए, जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ संबंध रखा जाए, तो संसार बंधन का कारण होता है। लेकिन वही संबंध अगर सत्पुरुषों के साथ किया जाए तो वो असंगता प्रदान करता है। मतलब गोपियां भी बहुत सारी भगवान से फिजिकली अट्रैक्ट होकर के उसी तरीके से प्रेम करती थी, लेकिन कर किससे रही है? वो जो डिस्ट्रक्टिबल ट्रांजिटरी चीजों से नहीं कर रही है, भगवान से कर रही है। वो भी मुक्त ही करेगा। ऐसे कहते हैं कि मन जब विषयों के बारे में सोचता है तो विषयों के में बंध जाता है, और वही संग जब साधु संतों के साथ किया जाता है वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। अटैचमेंट वही है, अट्रैक्शन वही है। सांसारिक चीजों की तरफ रहता है तो बंधन का कारण बन जाता है, साधु संतों के प्रति रहता है तो वही अटैचमेंट सेम वो मुक्ति का खुला द्वार बन जाता है। तो मैंने किया तो आपसे फिजिकल लेवल पर ही प्रेम किया है, उसी में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन किया तो आपसे है ना, तो उससे भी मुझको मुक्ति ही मिलनी चाहिए, वो भी असंगता ही प्रदान करनी चाहिए, उससे ही
डिटैचमेंट और वैराग्य ही मेरे अंदर पैदा होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि प्रेम आपसे किया। तो संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न वैराग्य ही उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष तो जीते के समान भी मुर्दा ही है। लेकिन मैं तो आपके साथ थी, तो मुझको तो कुछ मिलना चाहिए। तो फैक्ट यह है कि मैं भगवान की माया से ठगी गई, भगवान की माया से मैं फंस गई, और उसके कारण से आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पा करके भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। तो भगवान की माया से ठगे जाने के कारण से मैं अपने अल्टीमेट जो उद्देश्य है लाइफ का, उसकी तरफ से असावधान रही, और आप जैसे मुक्तिदाता पति को छोड़ करके भी, पा करके भी संसार बंधन से मैंने छूटने की कोशिश नहीं की। तो ये मिस्टेक तो मुझसे हो गई, है ना। लेकिन खैर, आपके साथ था तो कुछ ना कुछ रास्ता आप अवश्य निकालेंगे, ऐसी उसके मन में आशा है। ज्यादा कह नहीं रही है यहाँ, है ना। तो यहीं पर ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है, और फिर आगे करदम जी उनको क्या कहेंगे और आगे उनकी लाइफ कैसे अनफोल्ड होगी, वो अगले संडे फिर से बात करेंगे। ठीक है। नमस्कार एवरीबॉडी।